हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इग्नू के EHI 4 अर्थात भारत 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य तक इतिहास के इस विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसे तैयार करने के लिए विगत परीक्षाओं के विभिन्न प्रश्न पत्रों का गहनता से अध्ययन किया गया है। साथ ही मेरा अपना अनुभव और विशेषज्ञों की राय से ये मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। अगर आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ने का समय है तब तो वो बेहतर उपाय है, और अगर आपके पास स्टडी मटेरियल को पूरा पढ़ने का समय नहीं है तो ये मॉडल क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो चलिए इन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे कि पहला देख पा रहे हैं, इकाई 1 का ही प्रश्न है, ट्रांस ऑक्सियाना में उज़्बेक सत्ता की स्थापना। इससे यह प्रश्न कई बार आ चुका है। जून 2018 में, 15 में, 13 में, दिसंबर के भी कई परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है और आगामी परीक्षा के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। यह प्रश्न भी 2015, 2014 और दिसंबर 2016 में आ चुका है। तो यह प्रश्न भी आगे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है, हुमायूं के राज्यारोहण के बाद आई समस्याएं। ये प्रश्न भी परीक्षा में काफ़ी बार आ चुका है। 2016 में, 2011 में, 2018 में ये प्रश्न आ चुका है। अगला जो प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार। इतिहास में अकबर का शासनकाल हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें भी अकबर से संबंधित कई प्रश्न आते हैं। उसमें से यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे, मुगलों की दक्कन नीति। इसमें भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं। 2017 में, 2018 में, 2011 में प्रश्न आ चुके हैं। आगे, मुगल मराठा संबंध। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी पिछले परीक्षाओं में भी आ चुका है और आगे के परीक्षाओं में भी आने का चांसेस है। अगला जो प्रश्न है, मुगल शासक वर्ग का नस्लीय संगठन। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जा सकता है क्योंकि ये कई बार आया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आगामी परीक्षाओं में भी ये जरूर आएगा। आगे का जो प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन का विकास। इसे सामान्यतः तोड़कर दिया जाता है। कोई परीक्षा में केंद्रीय प्रशासन के विकास के बारे में बताया जाता है, पूछा जाता है, तो कभी प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के विकास के बारे में पूछा जाता है। तो जो भी हो, यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनसब व्यवस्था या मनसबदारी व्यवस्था। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से यह है। यह भी लगभग हर साल या 2 सालों में यह प्रश्न आते रहता है। जी हाँ। अगला जो प्रश्न का चुनाव किया गया है वह है मुगलों का भू राजस्व निर्धारण प्रणाली। भू राजस्व निर्धारण प्रणाली जो है
यह भी कई बार आ चुका है, 2018 में, 17 में, 16 में, 15 में, 12 में। उम्मीद है ये आगे के परीक्षाओं में जरूर आएगा। अगला जो प्रश्न है वो है मुगल काल में कृषि उत्पाद और गैर कृषि उत्पाद। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसका चुनाव इसलिए किया गया है कि बीच बीच में इससे प्रश्न आते रहते हैं और ये बहुत इजी भी है। उस समय कृषि उत्पाद में क्या क्या होता था और गैर कृषि उत्पाद क्या क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने से ये हो जाता है। अगला, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के श्रेणी में है, धर्म के प्रति मुगलों का दृष्टिकोण। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2019, 2018, 2017, 2012, 2015 बहुत बार आ चुका है ये परीक्षाओं में, और इसका तैयारी करना भी बहुत ही इजी है। सिर्फ पढ़ना है, समझ में आ जाएगा कि मुगल विभिन्न धर्मों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे। आगे, मुगल कालीन भारत की जनसंख्या का आकलन, इससे भी प्रश्न आते रहते हैं, इसे भी देख लेना श्रेयकर होगा। आगे, मुगल साम्राज्य के पतन के साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण तथा क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण, इकाई 35 का ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है, आगे के परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही ये बहुत इजी भी है, सिर्फ एक बार रीडिंग करने से ये हो जाएगा। आगे का 2 टिप्पणियाँ ये प्राय आते रहता है, तो इन दोनों टिप्पणियों को भी देख लेना बेहतर होगा, महदवी आंदोलन और सूफी दर्शन। आगे का जो प्रश्न है, मुगल स्थापत्य कला की विशेषताएं, ये कई अलग तरह से भी पूछा जा सकता है। सिर्फ जो देखना है वो है मुगल स्थापत्य कला। अगर मुगल स्थापत्य कला के बारे में बताया जा रहा है तो फिर वही आंसर होगा। आगे, अकबर के अधीन चित्रकला की मुगल शैली का विकास, और आगे जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में चित्रकला की मुगल शैली का विकास। अर्थात ये चित्रकला के शैली का एक अकबर के समय का देखना है और एक जहांगीर के समय का देखना है। तो इस प्रकार ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी को इन प्रश्नों का उत्तर जरूर तैयार कर लेना चाहिए। ऐसे ही इग्नू रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज का वीडियो या आज का मॉडल क्वेश्चंस पेपर अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।